खाना नहीं है, गरीब चोरी करके जेल गया। वो एक पुलिस स्टेशन था। वहाँ पुलिस वाले सब अपना अपना काम कर रहे थे। ऐसा ही कुछ फाइल देख रहा था। इतने में एक बूढ़ा आदमी स्टेशन के अंदर आया। कांस्टेबल से वो, सर एसआईजी कहाँ रहेंगे? पूछा तो कांस्टेबल, एसआईजी से तुम्हें क्या काम है, पहले मुझे बताओ। कहा बूढ़ा आदमी तब। नहीं साहब, मुझे सिर्फ उन्हीं से काम है, आपसे नहीं कह सकता। कहकर कह रहा था, तभी एसआई, ओ चाचा, मैं ही एसआई हूँ, इधर आओ, आकर अपना काम बताओ। कहा। वो जाकर, सर अगर आप गलत नहीं सोचेंगे तो एक बार उठकर मेरे पास आएंगे क्या? कहा तो एसआई ठीक है कहकर उठकर उसके सामने आ खड़ा हो गया। तब वो बूढ़ा आदमी उस एसआई को एक खींच के थप्पड़ मारा। एसआई दंग हो गया। वो बूढ़ा आदमी तब, सर गलत मत सोचिए, सुना है कि पुलिस वाले को मारे तो जेल में डालेंगे, ये मुझे एक आदमी ने बताया। अब आप मुझे जेल में डालेंगे क्या सर? पूछा एसआई तब। क्या जेल में डाले? तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए चाचा? कहा तो वो बूढ़ा आदमी बताने लगा। वो बूढ़े आदमी का नाम परमेश है। वो एक करोड़पति था। जवानी में बहुत पैसे कमाकर करोड़ों रुपयों का मालिक बना। सालों पहले उसकी पत्नी चल बसी थी। उसे बेटा और बेटी थे। दोनों को शादी होकर पोता पोती के साथ उसी घर में रह रहा था। एक बार परमेश, आहा, अब मैं मेरी पूरी जायदाद मेरे बच्चों के नाम पे करके आराम कर सकता हूँ। मेरे बच्चे मेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे सोचकर वकील को बुलाकर पूरी जायदाद दोनों बच्चों के नाम पे करके वो कागजात दोनों को दे दिया। बस उस दिन से उसकी परेशानियां शुरू हुई। पूरी जायदाद बच्चों को मिल जाने की वजह से वो लोग परमेश से बहुत गंदा व्यवहार करने लगे। हरदम उस पे चिढ़ना, डांटना और कभी कभार मारना, ये सब करने लगे। आखिर में खाना खाते वक्त भी उसका अपमान करने लगे। एक बार परमेश टीवी देख रहा था तो टीवी में न्यूज रीडर, देश में के जेल में मौजूद कैदियों के लिए और ज्यादा सहूलतें प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। अब तक कैदियों को हफ्ते में 2 बार मांस खिला रहे थे, मगर अब से 3 बार खिलाएंगे कहकर जियो पास किए। कहकर बोलने लगी। वो देखकर परमेश, छी, इस घर में रहने से अच्छा किसी जेल को चले जाऊं, वहाँ पर आराम से दूसरे कैदियों के साथ बाकी की जिंदगी बिता सकता हूँ। कहकर सोचा। एक बार वो एक आदमी से जेल को जाने के लिए क्या करना होगा जी? कहकर पूछा। वो आदमी तब, तुम्हारे जुर्म के हिसाब से तुम्हें जेल में डाले की नहीं कहकर निर्णय लेंगे। बलात्कार, हत्या, चोरी ऐसे जुर्म किए तो जेल में डालेंगे। कहा। परमेश तब, बाप रे, इस उम्र में मैं वो सब नहीं कर सकता, कोई आसान तरीका है तो बताइए। कहकर पूछा। वो, ओ तो तुम जाकर एक पुलिस वाले को मारो, वो भी पुलिस स्टेशन में ही मारना है। कहा। ये बात है सर। कहकर परमेश ने कहा। ऐसे तब, देखे तो अच्छे आदमी लग रहे हो, तुम्हें जेल में नहीं डाल सकते, जाओ। कहा। वो बहुत मिन्नतें करने के बावजूद भी पुलिस वाले उसे वहाँ से भिजा दिए। उस दिन से परमेश जेल जाने के लिए बहुत कोशिश करने लगा। दुकान में चोरी किए तो दुकान का मालिक उसे पकड़कर उसे चेतावनी देते हुए, क्यों चाचा, इस उम्र में चोरी करने की क्या जरूरत है, जाओ जाओ, चाहे तो उसे मुफ्त में लेकर जाओ, कहकर भिजा देता था। बैंक में जाकर चाकू दिखाकर, सब ध्यान से सुनिए, शराफत से आपके पास मौजूद पैसे निकालकर मेरे सामने रखिए। कहा। बस सब उसे देखकर एकदम से हंसने लगे। यूं हंसकर अपने अपने काम पे लग गए। परमेश को क्या करना है समझ में नहीं आ रहा था। एक जगह पर हड़ताल चल रही थी। आंदोलनकारी बसों पे पत्थर फेंक रहे थे। परमेश भी उनके साथ मिलके पत्थर फेंकने लगा। बाद में पुलिस वाले आकर उन सबको जीप में चढ़ाए। परमेश भी जीप में चढ़ने लगा तो एक पुलिस वाला, तुमने क्या किया है कहकर जीप में चढ़ रहे हो, जाओ। कहा तो परमेश, मैं भी आंदोलनकारियों में से एक हूँ, मैंने भी बस पे पत्थर फेंका है। कहा। एक आंदोलनकारी तब, ये कौन है, हमें नहीं पता जी, इसे हमने कभी नहीं देखा। कहा। इससे उसे वहीं छोड़कर चले गए। परमेश अब सर खुजाने लगा।
एक बार जब परमेश बस स्टॉप में खड़ा था तब थोड़े पुलिस वाले आकर उसे घेर लिए। एक पुलिस हम सेंट्रल पुलिस है, तुम ही डॉन मुन्ना भाई हो ना, सच कहो। कहा तो परमेश बड़े अकड़ से हाँ मैं ही डॉन हूँ, अब क्या करोगे। कहा तो वो लोग उसे पकड़कर जेल में डाले। परमेश जेल में अच्छा भोजन खाते हुए अपने साथी कैदियों के साथ बातें करते हुए बहुत खुश था। एक बार जेलर आकर, क्यों भाई परमेश, पता चला है कि तुम डॉन नहीं हो, पुलिस वाले अनजाने में तुम्हें अंदर डाले। ये बात मीडिया को पता चल के पूरे देश में ये खबर फैल गई है। तुम्हारे बच्चे इज्जत बचाने के लिए तुम्हें लेने आए हैं, अब से तुम्हारा अच्छे से देखभाल करेंगे कहकर बोल रहे हैं। कहा और तब से परमेश के बच्चे उसकी अच्छे से देखभाल करने लगे।